हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ पर सब लोग जो हैं बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। हेलो जी, राम राम बहुत अच्छे लगे हैं। हेलो जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो। नंदनी को जीते रहो कहते ही वो अपने सर पे हाथ रख लेती है, अपने आप को खुद ही बड़ा कर लेती है। नंदनी जीते रहो बच्चा, जीते रहो, करियो, जीते रहो, अपनी मर्जी से करा है सारे काम। शाम के खाने की तैयारी और यहाँ पर बन रहा है आज आलू टमाटर की सब्जी शाम के खाने में। और इसमें जीरे से छोंक लगेगा। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दोपहर में कपड़े भी भीग गए थे मेरे पसीने में। मैंने कहा प्रीति को मिट्टी का चूल्हा अभी गिल्ला है तो इसलिए यहाँ पर गैस के चूल्हे पर शाम के खाना बनेगा। और मैं दूध रख दूँगी हरे में गर्म होने के लिए, दूध वहाँ पर हो जाएगा और रोटी सब्जी हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अभी जो है मसाले डालने का नंबर, टमाटर पक गया है और ये चला गया है कुकर में नमक, हल्दी और मसालेदानी जो है वो ढीली हो चुकी है। मसाले इसमें कम रह गए हैं। अभी बड़े डब्बों में से वो भी मुझे इसमें निकाल के रखने हैं। और पीछे से आरुषि की आवाज़ आ रही है मम्मी, क्योंकि दोनों बहन भाई में नोक-झोंक चलती रहती है तो वो जो है एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं मम्मी के पास में ही। प्रीति अपनी तबीयत के बारे में बता कुछ सबको। ठीक है, प्रीति की तबीयत ठीक है 2 दिन के प्रॉपर रेस्ट के बाद में, आज तीसरा दिन। तो जी देखिए खाना शाम के टाइम का बनाने की तैयारी। और प्रीति को भी बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी 2 दिन से, बॉडी में पेन था। और अभी हम लोग जो है वैक्सीनेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब की बार जब भी गांव में वैक्सीनेशन होगा तो हम लोग ज़रूर लगवाएंगे। पिछले सोमवार में लग रही थी यहाँ पर वैक्सीन, उस दिन हमारा फास्ट था और व्रत में वैक्सीन लगवाना इम्पॉसिबल, वो नहीं लगवाई जा सकती। तो जी अब की बार जब भी यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा तो खा पी कर हम लोग यहीं पर लगवा कर आएंगे। गाँव में चल रहा है 1 हफ्ते में 1 दिन आते हैं यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए, तो यहीं पर हम लोग लगवा लेंगे। जब यहीं पर सुविधा मिल रही है तो यहीं पर लगवा लेंगे हम लोग वैक्सीन। बाहर जाने की, हॉस्पिटल में जाने की, भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गांव में ज़्यादा भीड़ लगती नहीं। तो चलो जी, सब्जी यहाँ पर छूक गई है, अभी आटा बनाएंगे। और माँ क्या कर रही है रोटी का? दिन की रोटी रखी, लाली को देखा। दिन की रोटी जो बची हुई है वो शाम के टाइम लाली को, जो मतलब दोपहर में बनाई थी, एक लाली को दूंगी, एक काली को। एक काली को देख। एक लाली की है और एक काली की है, दोनों की। लेकिन काली जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण है, इसीलिए उसकी वो नाक चने चबाती है खाने में, इसलिए उसकी हड्डियाँ चमकती है, छान छान के पानी पीती है। और लाली जितना कुछ भी डाल दो खाने के लिए वो सब चट कर जाती है मिनटों में। ये देखिए पहले तो यह सूंगा सांगी करेगी क्या है इस रोटी में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये बची हुई रोटी है तेरे लिए। और उधर लाली को जो है खुशबू आ गई है काली को खिलाते खिलाते। देखो गर्दन भी कैसे हिलाने लगती है, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है खाने के लिए। और कई दिन से मट्ठा तो बेचारी को मिल ही नहीं रहा। जिस दिन से भैंस ने दूध देना बंद करा, नहीं तो मट्ठा पीती थी और मौज करती थी गर्मी में। लाली लाली ए लाली। और गुड्डो की किचन गार्डन में भी ग्लोई अच्छे से ग्रो कर रही है। और मैं माँ से पूछ रही हूँ ये फूल का पौधा है या फिर बेल है किसी चीज़ की, तो माँ बोल रही है तो ये फूल का ही पौधा, लेकिन यहाँ पर इसे पोषण जो है अच्छे तरीके से मिल रहा है, ये बेल की तरह बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये एक इन्होंने रस्सी बांध दी है और एक गिलोय के लिए बांध दिया है। गिलोय यहाँ तक चढ़ जाएगी, फिर ऊपर ये एक तार बंधा हुआ है दूर तक, वहाँ तक छप्पर तक, तो वहाँ पर चढ़ जाएगी। ये गिलोय के पत्ते देखो जी। और आज भी बारिश तगड़ी हुई, एक झटका, बढ़िया मौसम। ये देखिए यहाँ पर एक गिलोय की टहनी पड़ी हुई थी, उसी से ये बेल चलने लगी। और बरसात के मौसम में ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं। माँ ये धुआं क्यों कर रहे हैं यहाँ से? लेकिन कितनी मक्खी डांस लग रहे। और देखिए आजकल डांस पता नहीं कहाँ था, मैं इतना मक्खी की तरह का डांस होता है एक, जो पशुओं को इस टाइम जो है बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वहाँ पर पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी पशु इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं उसके काटने से बहुत ज़्यादा। और माँ ने यहाँ पर देसी जुगाड़ लगा के धुआं कर दिया है उपले फोड़ कर। अब धुएं में जो है वो बेहोश हो जाता है, धुएं को देख के वो आता नहीं। तो जी इन्हें सारों को मानू कह रही नचा रखे दास ने। और एक के ऊपर तो कपड़ा बांध दिया था, उसके ऊपर लाली के को पंखा हवा वो खींच लिया धुआं। हाँ खींच लगा धुआं, देखो हो जाएगा। पंखा धुआं खींचेगा तो पूरे इस बरामदे में धुआं हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे भी ये खुला हुआ है और ये बहुत परेशान है, पूंछे हिला रहे हैं, मक्खी मच्छर लग रहे हैं इस टाइम।
शाम के 6:30 बजे हैं और इस बहन जी को जो है अब फुर्सत मिली है बालों में कंघा करवाने की। सुबह से फुर्सत नहीं मिली बेटा? नहीं जी, वो तो आज जो है मैंने बाल वॉश किए थे तो 2 घंटे से सूख ही रहे थे, सूखे नहीं अभी तक भी। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसके बाल सूखे नहीं, एक तो बाल इसके भारी है। और मैंने तेल इतना लगाया है अच्छा। और बालों में जो है ये पता है इतना गिला क्यों है, क्योंकि इसमें जो है अभी ये सूखा नहीं है। अच्छा, और बाल इसके घने आई, गुड्डू से ज्यादा बाल हैं इसके। इस पे धुले भी नहीं जाते, इसके तो हमें धोने पड़े हैं। गुड्डू तो अभी अपने बालों को खुद से ही वॉश कर लेती है, लेकिन चिंकी को तो मुझे या माँ को या फिर प्रीति को करने पड़ते हैं। और कंघी भी हम तीनों को ही करनी पड़ती है, कोई से ना कोई से को। और इसकी ये चुटिया मोटी मोटी सी बहुत अच्छी लगती है, और 2 चुटिया में तो बहुत अच्छी लगती है और भी। और यहाँ पर गुड्डू ने ये छोटा सा पौधा एलोवेरा का लगाया था, अभी ये भी ग्रो कर रहा है बरसात की वजह से। और इनका तो कुछ कहना ही नहीं, ये तो जितनी बारिश होती है उतनी रौनक लेकर आती है। ये गुल दोपहरी जिसे बोलते हैं। दोपहर में इनके फूल इतने ज़्यादा खिल जाते हैं। एक टहनी गुड्डू ने यहाँ पर लगाई थी इसी अंडी में, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो इसकी चुटिया जो है बन के हो गई है तैयार। और अब ये क्या करेगी चिंकी? टीवी देखेगी। नहीं, और अभी मैं ऊपर चाची के साथ कपड़े उतारने में मदद करूँगी। कपड़े तो मैं लेकर आऊंगी अभी ऊपर से। और जिसके बालों में जो भी कोई कंघी करता है और कंघे में से बाल निकाल कर उसके हाथों में दे देता है, लाई ने संगवाया, क्योंकि इनका भाव है 3000 रुपए किलो। जितने बाल बेचे उतने जड़े हैं, हम बेचते नहीं, हम तो सारे जितने महंगे हो उतने हो गए, जिसके लिए महंगे हो गए। बालों के बदले में बर्तन ले लो। बहुत है हमारे। कंघी के उतरे बालों के बदले में बर्तन ले लो। माँ अभी नंदिनी को घुमा कर लेकर आई है और नंदिनी ले रही है पॉपकॉर्न खा रही नंदिनी, तोड़ का खिला रही, छोटे छोटे है टुकड़े, छोटे छोटे से चूने से। अभी नहीं सुलाना इसे, पूरी रात जागती है ये। फिर रात के 2 बज रहे थे जब ये आवाज लगा रही थी बाहर। और भाई साहब कह रहे ले इस चौकीदार की तो होगी नींद पूरी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इनमें दोनों पर, सच्ची बता दूं तो सिर में इतना दर्द हो जाए। कल सारा दिन नहीं सोने दिया जा, और पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात नहीं सोई फिर। और आज 1-1.5 घंटे की नींद ली, तो सिर में दर्द तो चक्कर आ रहे थे। और मेरी तो आंख लगी नहीं दिन में भी ना, मेरी तो आग लगी थी कल दिन में। और ऊपर जाकर लौटू तो लाइट गई। सारी रात नाच रही है देखो। कुछ बिजली के चक्कर में, कुछ इन जागतों के चक्कर में। 1-12:30 तो जब भी बज गए थे, जब ये सोई 1 बजे तो लाइट भाग गई, 1:30 बजे तो वो इन्वर्टर डाउन हो लिया। आधा घंटा नहीं चलता जो इन्वर्टर, दोनों पंखे पुराना हो गया ना, 3-4 साल पुराना हो रहा। और बैटरी भी तो 4 साल की हो गई। हाँ यही तो कह रही मैं। नंदिनी नाचो। बादल बहुत तकड़ा आया एकदम से, धूप छाओ सारी चीजें हो रही है। मैंने सोचा 2 दिन के कपड़े धोए थे, नहीं तो बारिश में भीगते, इनमें बदबू हो जाएगी, इन्हें उतार लेते हैं फटाफट से। कपड़े सारे सूख गए हैं। प्रीति ने सुबह जल्दी ही मशीन लगा दी थी जैसे ही लाइट आई। वैसे रात लाइट ने हमारी बहुत ज़्यादा जम के परीक्षा ली थी, फिर सुबह जो है ये काम हमारा आसान हो गया जैसी रात में परीक्षा ली थी। और रात की परीक्षा में हम बता नहीं सकते, आप बताओगे? हाँ, रात तो बहुत दिक्कत हुई। वो दिक्कत इसलिए ज़्यादा भी हुई क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो ख़राब, और शाम के 3:15 बज गए, मतलब दोपहर के बाद वाले। और मौसम जो है वो बारिश वाला हो गया अचानक। धूप तो निकल रही थी अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी अभी आए हैं मेघा, इधर से आए हैं हवा के साथ में, और इधर को जाएंगे। अब पता नहीं जाएंगे या हमारे ऊपर आके बरसेंगे, अभी ये तो कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, लेकिन जैसा भी इनका मूड होगा कर लेंगे। कपड़े फैला रखे थे यहाँ पे ऊपर, और इन्हें भीगने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें उतार लिया जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में गिल्ले कपड़े घरों के अंदर सूखना मुश्किल हो जाता है। मौसम ऐसा ही रहता है ना। तो जी हवा बढ़िया चल रही है, अच्छी लग रही है। ये देखो फर कर रहे हैं कपड़े भी और पेड़ पौधे भी। और कपड़े जो हैं पूरे एकदम तार पे से उतार लिए और कोड़ी में भर लिए, कोड़ी में। और अब ले चलेंगे इन्हें नीचे। भीगने से अच्छा है थोड़े बहुत गिल्ले होंगे नीचे ही रख देंगे, तो वहीं सूख साख लेंगे। बड़े पानी वाले बादल हैं और लगता है बरसेंगे ज़रूर, हवा अगर कम हुई तो। अभी हवा तेज़ है, जब हवा तेज़ होती है तो बारिश होती है कम, मतलब बादल भाग जाते हैं बारिश में। और अभी ये डट रहे, अभी तो
और जिस दिन से सावन का पहला दिन था ना, उस दिन से भोलेनाथ की कृपा पूरी हो रही है। रोजाना बारिश हो रही है। रोजाना बारिश हो रही, काई भी लगी, देखो लेंटर पे भी कितनी काई लगी। ये देखो कैसा हुआ, नीचे काई लगा दी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर काई लग जाए जमीन पे या फर्श पे तो समझो बारिश अच्छी हो रही है। अगर खुले में काई लग जाए तो हाँ। बाथरूम में तो रोज लगती है काई। यहाँ तो खुले में ही लग गई। तो जी चलो कपड़े लेकर नीचे। हो तो गया था सोने का टाइम, नींद भी आ रही थी तकड़ी रात की वजह से। रात बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, सब परेशान थे। एक दिन तो मैं ही परेशान थी, रात सभी परेशान थे, बच्चा क्योंकि इन्वर्टर बड़े वाला ख़राब है और छोटे वाले ने 2 पंखों का लोड ज़्यादा देर तक नहीं झेला। 1 बजे वो वाला इन्वर्टर भी जवाब दे गया था और बच्चे सारे उठ कर बैठ गए थे बरामदे में। 4 भाई पे आ गए, कोई सोफे पे आ गए और बारिश लगातार चलती रही। लाइट आई सुबह के 3:30 बजे, तब जाके सब रूम में सोए जाके आराम से। तो जी चलो फिलहाल तो ये है कि ये है, देखो मौसम ऐसा बढ़िया है, बिना बारिश के भी अच्छा लगता है ऐसा मौसम, बादलों वाला और हवा वाला। नंदनी की निगाह यहीं पे है कि मम्मी पापा ऊपर क्या कर रहे हैं। पिताजी ले रहे उसे आंगन में घूम रहे नीचे लेके। नंदनी पिताजी की गोद में और निगाहें उसकी इधर ही है और देख रही, ताल लगा रही वो भी ऊपर आने का। और पिताजी आरा ढक रहे, आरोसी भी कपड़े उतरवा रही है तार पे से बारिश आने से पहले। इसे भी फिक्र हो गई, मतलब हर सदस्य कुछ ना कुछ काम कर रहा है। सोने की चादर भी है वहाँ उड़ने वाली। काली घटा छाई है पर्वत पे, काली घटा चली आई। पर्वत से आती हैं क्या ये? हाँ जी, हो सकता है पर्वत से ही आती हूँ, क्योंकि ऐसा ही सुना है ना पुराने गानों में, पर्वत से काली घटा चली आई। तो ये है जो काली घटा, ऊपर काली घटा।